बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चारसद और खैबर के बाद आज करक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तगड़ा पावर शो हुआ है। बड़ी तादाद अवाम की आज वहाँ पर भी मौजूद थी और सुहेल खान आफरीदी, जुनेद अकबर, मीना आफरीदी, शाहिद खटीक ने बड़ी आम गुफ्तगू की है। सुहेल खान आफरीदी जब स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त कारकुनान ने नारे लगाए डी चौक के, और सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि जैसे खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे तो इस दफ़ा किसी को भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह से जुनेद अकबर ने भी बड़ी सख्त तकरीर की है, उसके ऊपर भी मैं आती हूँ। लेकिन शहीद अरशद शरीफ, आज उनकी वालदा भी हालांकि हकीकी से जहाँ मिली हैं और वो व्हील चेयर पे बैठ कर बेचारी दर बदर ठोकरें खाती रहीं, अदालतों के चक्कर लगाती रहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर भी वो गई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज वो अपने हाल के हकीकी से जा मिली हैं और हमारा ईमान है कि जब हम अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं तो फिर अपना मुकदमा हम उसके आगे रखते हैं तो वो ज़रूर इंसाफ करता है। वो ज़रूर अल्लाह ताला को ये बताएंगी कि किस तरह उनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया, शहीद किया गया बेदर्दी से, और उनके जो कातिल हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल सका। नाज़रीन, आ जाते हैं कि सबसे पहले जुनैद अकबर ने जो आज बड़ी सख्त एक तकरीर की है करे के अंदर। उन्होंने कहा है कि आज इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो समझते थे कि इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगा दिया है। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान का नाम तब तक जिंदा रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग दहशतगर्द वापस लेकर आए, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस बुलाया, उनसे जरूर सवाल होना चाहिए। वो जिम्मेदार हैं दहशतगर्दी के, क्योंकि वो दहशतगर्द को लेकर आए। फिर उन्होंने कहा कि भुट्टो एक नस्ल का वज़ीर आज़म या लीडर रहा, लेकिन इमरान खान साहब 3 नस्लों का लीडर है, और इमरान खान साहब की मोहब्बत हम दिलों में लेकर इस दुनिया से भी जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा जी कि जिस दिन, हमेशा ये नहीं रहेगा कि आप इस कुर्सी के ऊपर रहेंगे, जिस दिन आप ये कुर्सी छोड़ेंगे, आप रिटायर होंगे, तो पूरी दुनिया आपके ऊपर तंग करेंगे। आपने जो 8 फरवरी को किया, आपने 26 नवंबर को जो कुछ किया है, आपको उसका हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तैयारी पकड़ें, सब इमरान खान जल्द कॉल देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा जी। और फिर उन्होंने एक बात और की कि अगर आपको दूसरा रास्ता पसंद है और आप समझते हो कि आपके हाथ में डंडा है, तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपका हशर भी फिरौन जैसा करेंगे। बड़ी सख्त उन्होंने नाज़रीन आज ये तकरीर की है। फिर ये भी कहा कि गलत फहमी में मत रहना, हम भूल जाएंगे जिस दिन कानून की हुक्मरानी हुई, इंशाल्लाह आपको हम अदालतों में घसीटेंगे। आपने 26 नवंबर को जुल्म करके समझा कि अब हम डर जाएंगे, जाओ जो करना है कर लो। इमरान खान का नाम लेने वाले कभी कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जी आपको मंजूर हो या आपको ना मंजूर हो, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आज नहीं तो कल इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे। सुहेल खान आफरीदी ने जो नाज़रीन वहाँ पे गुफ्तगू की, एक तो उन्होंने ये कहा कि कहते हैं कि ये जो नौजवान है ये डिलीवर नहीं कर सकता, तो ये जो 77-78 साल से बाबे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, तो उन्होंने कहा इन्होंने कौन सा तीर मार दिया है, मैं 36 साल का नौजवान हूँ लेकिन मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा, ये बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR और वफाकी जो वुज़रा हैं फार्म 47 के, जो फार्म 47 के ऊपर आए हैं, उन्होंने किस तरह पेशावर आके DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जाली तरीके से आए हुए जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन मेरी तरबियत इमरान खान ने की हुई है। मैं कबायली हूँ, मैं पश्तून हूँ। नाज़रीन, यहाँ से तरबियत का भी, नस्ल का भी, हर चीज़ का पता चलता है। ये बात बिल्कुल सच है कि आपका ताल्लुक, आपका ख़ानदान, आपकी नस्ल, ऐसे तो नहीं बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। और फिर अल्फाज का जो चुनाव है वो भी बड़ा कुछ बता देता है। तो इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरी तरबियत की है, उनका मैं सिपाही हूँ, मैं कबायली हूँ, पठान हूँ, मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी तरबियत ये नहीं है जो इनकी तरबियत है। और उन्होंने जब कारकुनान नारे लगा रहे थे डी चौक जाना है, डी चौक, तो फिर उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जब खान साहब ने निकलने का ऐलान कर दिया ना, तो फिर इस दफ़ा किसी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलने वाली है। और उन्होंने ये सुहेल आफरीदी साहब ने ये भी कहा कि आज से पहले हमने देखा कि जिसके नाम के साथ शरीफ भुट्टो या जरदारी लगता था वही सिर्फ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकता था, लेकिन आज आम आदमी की हुकूमत है, नौजवानों की हुकूमत है और इमरान खान की हुकूमत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिक्योरिटी अफसर से ये बोला है कि जिस रास्ते पर मैं जाऊंगा वहाँ
कोई प्रोटोकॉल रूट नहीं लगाया जाएगा। अगर मेरी वजह से सड़क पर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी तरफ पर्ची वाले जो वज़राए आला हैं नाज़रीन, आप देखें, ख़ासतौर पर आप पंजाब की वज़राए आला देखें, ये खातून करोड़ों का पेट्रोल खर्च करती है, इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल लेके जाती है, लेकिन इज्जत फिर भी कुछ भी नहीं है। तो इस नौजवान से इनको सीखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सूबे में जितने भी दहशतगर्द आते हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। हम स्पेशल ब्रांच को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम दहशतगर्दी को रोकने के लिए CTD को मजबूत करेंगे। और नाजरीन, इन्होंने ये भी कहा कि खान साहब का जो विजन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सबसे पहला मेरा मकसद भी ये है कि वहाँ पर अमन आना चाहिए। फिर ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी खान साहब की है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए वही बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपनी एक अलग से ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम बना दूँ। फिर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया PTI की सोशल मीडिया टीम का कि जो बयानिया बिल किया गया था मेरे खिलाफ, मुझे दहशतगर्द कहा और क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा, कितने इल्ज़ामात इन्होंने घटिया मेरे ऊपर लगाए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन्होंने इनके बयानिए को रद्द किया है। इसके लिए भी उन्होंने जो है वो शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, फिर 14 नवंबर ISF का यौम तासीस है, मरकज़ी जो इज्तिमा होगा पेशावर के अंदर, वो उसमें खिताब भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पर। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि ये जो बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले हैं, ज़रा देखें ये नौजवान, इनकी आंखों में चमक देखो आप। उन्होंने कहा कि ये कौम अपने हक़ के लिए खड़ी है। जिस दिन इमरान खान ने इशारा किया किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कारकुनान जो है वो डीजो के नारे लगाते रहे। और एक और बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि जब मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। ज़ाहिर किससे पूछ कर बताना था? फील्ड मार्शल से। तो जब फिर शहबाज शरीफ ने मीटिंग के लिए बुलाया सुहेल आफरीदी को, तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। आगे से उन्होंने कहा इमरान खान से। फिर नहीं गए वो मीटिंग में कि मैं क्यों आऊँ भाई, आप कुछ होंगे तो अपनी जगह होंगे भाई, अगर आप मेरी मुलाकात नहीं। फिर उन्होंने एक बात और बोली कि कोई बादशाह नहीं बनेगा, चाहे कमिश्नर है, चाहे कोई DPO है या DG, सब अवाम के नौकर हैं। बढ़िया नाज़रीन, उन्होंने जो है आज गुफ्तगू की है। और शाहिद खटिक ने कहा कि भाई डीजो को 26 नवंबर पाकिस्तान की कोई भी जगह हो, किसी के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। हमारा जब भी दिल करेगा हम जाएंगे। और सुहेल आफरीदी अकेला नहीं है, अवाम खैबर पख्तूनख्वा की देख लें आप, इसके साथ खड़ी है। तो इसी तरह मीना अफरीदी ने भी कहा कि वो जो लोग सोच रहे थे कि 26 नवंबर को हम गोलियां चलाएंगे और फिर आपने खून की नदियां बहाई हैं 26 नवंबर को डी चौक में, कारकुनान हमारे शहीद किए, जख्मी किए, आप ये समझ रहे थे लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग आज भी खड़े हैं। लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि वहाँ पे एक सवाल भी किया कि बताओ गोली क्यों चलाई। अब शहीद अरशद शरीफ के हवाले से शौकत बसरा ने कहा है कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा का इंतकाल हुआ। या आफरीदी, अमीनुद्दीन खान, आलिया नीलम, आमिर फारूक और जस्टिस डोगर के हाथ अरशद शरीफ शहीद के खून से रंगे हैं। जो अरशद शरीफ शहीद और इसकी वालदा को इंसाफ ना दे सके, लेकिन अल्लाह की अदालत ज़रूर इंसाफ करेगी। इसी तरह से शहजाद अकबर ने कहा कि जब इमरान खान को हटाया गया था तो अरशद शरीफ से इमरान खान के खिलाफ और शहबाज शरीफ के हक में स्टोरीज करने का कहा गया। अब आप देखें कि शहबाज शरीफ के हक में स्टोरीज करने का कहा गया, तो फिर कातिल कौन हो सकते हैं नाज़रीन? मौजूदा हुकूमत ही है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार किया। क्या मुझे वजह बताएं, फैक्ट्स बताएं। जो मैं 8 साल से शहबाज शरीफ की करप्शन पर स्टोरीज कर रहा हूं, मेरे पास तमाम सबूत हैं, मैं अपनी इन स्टोरीज के खिलाफ कैसे जाऊं? अरशद का ये इनकार उसके पाकिस्तान छोड़ने की वजह बना। इस पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई और फिर उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जब शहबाज शरीफ के वाले से कहा गया कि भाई आप इसके हक में बात करो और खान के खिलाफ बात करो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, तो मैं कैसे फिर शहबाज शरीफ के हक में बात करना शुरू कर दूं? तो कातिल इसी हुकूमत में बैठे हुए हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, ये जो सिस्टम है। और वालदा ने जो एक FIR दर्ज करवाई थी नाजरीन, उनकी वालदा ने जिन लोगों का नाम लिया था उनके खिलाफ नहीं FIR दर्ज की गई है, क्योंकि कातिल यही लोग थे। और फिर उनकी वालदा जो है वो मुसलसल अदालतों के चक्कर भी लगाती रहीं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर इंसाफ करेगा, लेकिन क्या है कि FIR तक भी दर्ज नहीं हो सकी। ये इस मुल्क का इस वक्त का निज़ाम है। और एक नौजवान की जान चली गई, उसके बाद भी कितने साफ़ी चले गए, कितने लोगों की शहादतें हैं। इस हुकूमत, ये जो मौजूदा रजीम है, इसके सर पर हज़ारों लोगों का कत्ल है। मुरीद के 26 नवंबर एक साफ़ियों को इन्होंने शहीद किया है। ख्याल रखिएगा।